हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सन 2019 के थर्ड सेमेस्टर के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बीटीसी में कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटीसी में बहुत सारे सवालात रिपीट भी होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सवाल जो होते हैं वो मारूजी सवाल होते हैं। उनमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि तदरीस के लिए सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टीचिंग के लिए क्या है। क्या दर्जा में यानी कि क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं ये तय करना, या फिर अच्छे कपड़े पहनकर आना, या फिर बच्चों को डांट डपट लगाना और उनको काबू में करके रखना। तो दोस्तों, अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान बना करके आप एक सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, यही टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पे जिम वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि समई व बसरी अशिया है। समई व बसरी अशिया होती क्या, मैं आपको बता दूं। इसको अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। हिंदी में इसको दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, यानी कि वह चीज़ जिससे हम लोग जानकारी को देख भी सकें और सुन भी सकें। तो क्या ग्रामोफोन से हम लोग जानकारी को देख सकते हैं? जी नहीं, इससे हम लोग कोई भी सूचना को बस सुन सकते हैं। टेलीफोन से भी बस सुनने का काम होता है, रेडियो से भी कोई भी खबर या सूचना सुनी जाती है। लेकिन अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो टेलीविज़न से हम लोग आवाज़ भी सुनते हैं और तस्वीरें भी देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेलीविज़न है वो आपका ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि समई व बसरी अशिया है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है। बच्चों को जो हम लोग प्रोजेक्ट वर्क देते हैं उसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो क्या है। हम बच्चों को प्रोजेक्ट इसलिए देते हैं कि बच्चे जाएं और ख़ुद मेहनत करें, खुद टॉपिक के मुतालिक रिसर्च करें और ख़ुद से लिख के लाएं। यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है बच्चे खुद करके सीख सकें। तो यहाँ पे अलिफ वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि मुहासबा वो तज्जिया का मकसद है। मुहासबा और तज्जिया यानी कि आकलन और मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो आकलन और मूल्यांकन के ज़रिए यानी कि असेसमेंट एंड इवेलुएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है उसको चेक करते हैं और उनकी एबिलिटी को चेक करने के बाद अगर उनमें कुछ कमियां होती है तो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यही मुहासबा और तज्जिया कहलाता है। यानी कि मुहासबा और तज्जिया का मकसद है तलबा की सलाहियत को जांचना और कमियों को दूर करना। यानी जी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद है। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा में किरदारों के ज़रिए बात अदा कराई जाती है, यानी कि डायलॉग बुलवाया जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोग ड्रामा की तदरीस देंगे तो इसका मकसद क्या होना चाहिए? अल्फाज और जुमलों की जो अदायगी का फ़न है वो सिखाना। यानी कि जब आप बच्चों को ड्रामा में कोई कैरेक्टर देंगे और वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डायलॉग्स बोलेंगे तो उनको जो डायलॉग की डिलीवरी की जो एबिलिटी है, जो फ़न है, वो सुधरेगी। तो अल्फाज और जुमलों की अदायगी का फ़न सिखाना ही ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद है। बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं जिनकी तादाद जो होगी वो 6 होगी, उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि दौरान तदरीस इमदादी माविन अशिया की क्या अहमियत है। चंद माविन अशिया के नाम भी लिखना है। तो दोस्तों, इमदादी माविन अशिया को हम लोग कहते क्या हैं? इसको अंग्रेज़ी में TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल और हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी कि वह चीज़ें जो कि तदरीस के दौरान
सबक को दिलचस्प और आसान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वही आपकी माविन अशिया कहलाती हैं। कुछ जो अगर आपको माविन अशिया की यानी कि टीएलएम की बात की जाए तो कुछ उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे चौक। चौक से आप पढ़ाते हैं, चौक से बच्चों को लिख के आसान तरीके से समझा देते हैं, तो चौक आपका इमदादी माविन अशिया हो गया। इसी तरह डस्टर, तख्त, स्याह वगैरह भी आपके क्या हैं, इमदादी माविन अशिया हैं। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ग्लोब, मानचित्र वगैरह भी माविन अशिया में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था आपने देख लिया। ये जो सवाल था बस 1 नंबर का था, 1 नंबर में इतना जवाब काफ़ी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि तदरीस नज़्म के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब आप बच्चों को पोएम पढ़ाएं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों तदरीस नज़्म में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो शायर के तख़य्युल को समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि शायर जो पोएम में कुछ कहना चाह रहा है उसका जो इमेजिनेशन है बच्चे उसको समझ रहे हैं कि नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बच्चे उस शेर से मज़े ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी कि लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और नज़्म के ज़रिए क्या होती है बच्चों में, खुदा परस्ती, रहम दिली, सच्चाई, दयानतदारी और हुब्बुल वतनी का भी जज्बा फ़रोग़ होता है। तो इन सभी जज्बों के मुताल्लिक़ उनमें बढ़ावा देने की भी कोशिश हमें करना चाहिए। यानी कि ये जो सभी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है ये तदरीस से नज़्म के दौरान हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि मुहासबा और तज़किया से आप क्या समझते हैं, यानी कि असेसमेंट एंड एवेल्युएशन क्या होता है, यानी कि आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। तो दोस्तों दर्स व तदरीस के दौरान, टीचिंग के दौरान बच्चों की जो तालीमी लियाकत होती है, जो उनका एजुकेशनल प्रोग्रेस और एबिलिटी होती है, उसको चेक करना ही मुहासबा और तज़किया कहलाता है। तो 1 लाइन का जवाब 1 नंबर के लिए काफ़ी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्जा में सबक की मिसाली बुलंद ख्वानी से तलबा की किन सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है, यानी कि क्लासरूम में आदर्श सस्वर वाचन से बच्चों में कौन सी क्षमताओं का विकास होता है। तो दोस्तों आदर्श सस्वर वाचन जो होता है वो शिक्षक को सुन के, उसको देख के, उसका अनुकरण करते हुए तेज तेज पढ़ा जाता है। तो जब हम लोग मिसाली बुलंद ख़्वानी करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी फ़नी महारतों में इजाफ़ा होगा और हमारा जो ज़ख़ीरे अल्फाज है वो बढ़ेगा। ठीक है, ज़ख़ीरे अल्फाज के साथ साथ हमारे अंदर क्या होगी, बोलने की सलाहियत पैदा होगी और हमें खुद एतमादी यानी कि कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बहुत सारी बातें इसमें आ सकती थी, लेकिन जो सवाल है वो बस 1 नंबर का है तो मैंने ज़्यादा इसमें लिखना मुनासिब नहीं समझा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि फ़नी महारतों पर मुख्तसर नोट लिखिए। फ़नी महारत क्या होती है दोस्तों, जिन सलाहियत की मदद से कोई भी बच्चा अपने ख्यालात व जज्बात को ज़ाहिर करता है उसे ही फ़नी महारत कहते हैं। ठीक है, फ़नी महारतों की अगर आपको तादाद पूछे तो याद रखना है हर साल पूछा जाता है, 4 होती हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये 4 स्किल होती हैं। इनमें से 2 स्किल जो होती हैं वो वसूल करने की होती हैं और 2 स्किल जो होती हैं वो तख्लीकी होती हैं, यानी कि रिसिप्टिव 2 होती हैं और 2 एक्सप्रेसिव होती हैं। रिसिप्टिव जो स्किल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो जो आपका सुनना होता है, सुनना और पढ़ना जो है वो आपका वसूल करने की महारत है, यानी कि रिसिप्टिव है। और जो बोलना और लिखना है ये आपका एक्सप्रेस करने की यानी कि तख्लीकी महारत है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था कि वसूल करने की महारत कौन है। ठीक है, 2 का ऑप्शन बनाया था, तो ये दोनों जो पेयर है ये आपका वसूल करने की महारत हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं जो कि आखिरी आपका
मुख्तसर तरीन सवाल है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा यह जा रहा है कि दौरान तदरीस दर्जे का माहौल कैसा होना चाहिए, क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर और वातावरण शिक्षण के दौरान कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों एक लाइन में इसका जवाब सबसे मुनासिब ये मालूम पड़ रहा है कि तदरीस के दौरान क्लासरूम का जो माहौल होना चाहिए वो जमहूरियत पसंद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए क्लासरूम का माहौल। इसका मतलब क्या है, यानी कि सभी बच्चों को बराबर नज़रों से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई आपका करीबी है तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई गरीब घराने का है उस पर कम फोकस कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो माहौल होना चाहिए क्लास का वो जमहूरियत पसंद होना चाहिए, सबको मसावत का सबक पढ़ाना चाहिए, यानी कि सब में बराबरी रखना चाहिए। तो मारूजी सवालात आपके समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी उर्दू के तालिबे इल्म हैं, जिन लोगों ने डीएलएड में उर्दू सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बड़ाई कर भला होगा, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि उर्दू के स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाते, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें उर्दू की क्लास नहीं चलती। तो उन तक अगर आप ये वीडियो पहुंचा देंगे तो बिल्कुल वो लोग आपको दुआएं देंगे। बढ़ते हैं और देख लेते हैं मुख्तसर सवालों को। मुख्तसर सवालों में जो पहला सवाल है वो ये है कि इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में देना क्यों ज़रूरी है, अपने ख़यालात का इजहार करिए। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूं तो उसको हमें मदर टंग यानी कि मातृभाषा में देना चाहिए। क्यों देना चाहिए दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने भी एजुकेशन को मदर टंग में देने पे बहुत ज़ोर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जब तक हमारा एडमिशन स्कूल में नहीं होता है, हम घर पे होते हैं, तो वो मादरी ज़बान का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे मादरी ज़बान का ही इल्म होता है। जब बच्चा 5 या 6 साल की उम्र में एलिमेंट्री स्कूल में जाता है तो उसका टोटल जो एसासा होता है, जो उसकी कमाई होती है, जमा पूंजी होती है इल्म के रूप में, वो क्या होता है, उसकी मादरी ज़बान ही होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इब्तिदाई जो तालीम है उसको मादरी ज़बान में ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों के सीखने में फितरीपन आता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसको आप मादरी ज़बान में बताएंगे बच्चों को तो वो आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे आप गए कहीं पे भी, आपके आपके यहाँ कोई भी बच्चा आया, आप एक टीचर हैं और आप बच्चे को बताना चाह रहे हैं किताब के बारे में, ठीक है, और बच्चे को आप पुस्तक पढ़ा रहे हैं, बार बार पुस्तक पढ़ा रहे हैं, और बच्चा उसको मादरी ज़बान में किताब समझ रहा है, तो पुस्तक आप कितना भी पढ़ाएं वो नहीं समझेगा। जब मादरी ज़बान में उसको बताएंगे कि तुम्हारी ज़बान में इसको किताब कहते हैं, तो फ़ौरन समझ जाएगा किताब जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए, यानी कि इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में देना चाहिए। इससे बच्चे में फितरीपन आता है, और जब फितरीपन आएगा तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से सीख लेगा। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि पढ़ाने या तदरीस के नए और पुराने तरीकों में क्या फ़र्क है। दोस्तों ये जो सवाल है इसको खुद से आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे पुराने तरीके में क्या होता था, तो पुराना जो तरीका है वो क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था, यानी कि उस्ताद ही वहाँ पे सर्वे सर्वा होता था। उस्ताद की ही बातों को एकदम पत्थर की लकीर मान लिया जाता था। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, मॉडर्न एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों का जो इस वो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यानी कि बच्चों की क्षमताओं, उनकी रुचियों, उनकी अभिरुचियों, उनको पढ़ने का मन है कि नहीं मन है, ये ध्यान में रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है पहले और आज के मुकाबले में। पहले जो है वो ज़माना डेवलप नहीं हुआ था, स्मार्ट क्लासेस नहीं थे, लेकिन आज स्मार्ट क्लासेस हैं। पहले खेल और एजुकेशन को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन आजकल खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो ये सभी जो फ़र्क हैं नए और पुराने,
तदरीस के तरीक़ों में इसको आप लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, किसी पढ़े हुए सबक का मंसूबा सबक तैयार कीजिए। दोस्तों मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान बनाना है। पूरा मैं बनाने जाऊं तो 5 से 6 मिनट लगेगा। मैंने क्या किया है, लेसन प्लान की वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देख लीजिए। ठीक है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 घंटे का तो पेपर होता है, अगर आपके पास टाइम है तब उसको पूरा लिखेंगे, वरना आप सिर्फ स्टेप लिखते हुए जाएंगे और इसको जल्दी से ख़त्म कर देंगे। जैसे आपको लेसन प्लान लिखने के लिए कह दे पूरा, तो आप पूरा बनाएंगे तो 10 मिनट तो लिखने में ही चला जाएगा और आपके पास वक्त कम है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो मेन हेडिंग है उसको लिख देना है। जैसे कि आपको पहले तो वो बना लेना है कि कौन सा क्लास है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है और प्रकरण क्या, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, टॉपिक यानी कि उन्वान लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उमूमी मकसद लिखना है, फिर खुसूसी मकसद लिखना है, फिर आपको तमहीदी सवाल हेडिंग बस लिखना। ठीक है, उसके बाद आपको तख्तिया का काम, ठीक है, उसके बाद आपका जो है निरीक्षण कार्य जो जिसको कहते हैं हिंदी में वो, फिर घर का काम करके ऐसे समाप्त कर देना अगर आपके पास टाइम नहीं है तब। और अगर आपके पास वक्त है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए लेसन प्लान कैसे बनता है उर्दू का और उसको आप कैसे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं, अगला सवाल कहा जा रहा है कि ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमाल से हम तदरीस को कैसे बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों ICT के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, जैसे ICT का यूज़ आप लोग देख ही रहे हैं, कंप्यूटर की युग की वजह से कितना यूज़ हो रहा है, यानी कि स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं। ठीक है, तो जब स्मार्ट क्लासेस रहेंगे तो कोई भी टॉपिक होगा तो आप उसको डिस्प्ले करके बोर्ड पे आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे आपको अगर साइंस में बच्चों को कोशिका यानी कि सेल पढ़ाना है तो आप हाथ से सेल बनाएंगे, ठीक है, सही से नहीं समझा पाएंगे। तो आप ICT की मदद से क्या करेंगे, आप स्मार्ट क्लास में उसको पूरा अच्छे से फिगर दिखाएंगे, उसको जूम करके दिखा देंगे, उसको बता देंगे कि कौन इसका केंद्रक है, कौन इसमें माइक्रोकांड्रिया है जिसको कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये सभी बातें आप उसको ICT की मदद से आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें आप लोग 2 नंबर का है, आधे पेज में लिखना है, उम्मीद करता हूँ लिख लेंगे। जो सबसे अहम चीज़ जो आपको लिखनी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुश्किल नुकात को समझाने में ICT की मदद से आसानी हो जाती है। अगला जो सवाल है वो ये है कि उर्दू ज़बान के तरीक़े तालीम पर रोशनी डालिए। दोस्तों ये जो सवाल है वो रिपीट हो चुका है, मैंने एक पिछला पेपर भी अपलोड किया हुआ था जिसमें ये मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। वो पेपर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ तरीके हैं जैसे कि आपका तकरीर का तरीका है, ठीक है, आपका गिनाइया तरीका है, ठीक है, ये सभी तरीके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो सवाल है वो ये कि बच्चों की मकतब बच्चों की जहनी नशोनुमा की सबसे बेहतरीन जगह है, इस पर अपना इजहार ख्याल कीजिए। दोस्तों बच्चे जो होते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, घर के माहौल से अलग एक माहौल मिलता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चों से उनका संपर्क होता है, राब्ता होता है, उनसे वो इजहार ख्याल करते हैं, कुछ चीज़ें उनसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें उनको सिखाते हैं, उनकी नकल करते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलते हैं और सब में अलग अलग क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिससे वो बच्चे सीखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मकतब है उसमें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। यानी कि यहाँ पे जो कौल है कि मकतब बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सबसे बेहतरीन जगह है, बिल्कुल सही कौल है। तो इस तरह से आप 2-4 पॉइंट लिख देंगे तो आप इस पर अच्छे से इजहार ख्याल कर लेंगे कि हाँ मकतब जो है वो एक अच्छी जगह है जहाँ पे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो 17 का आंसर आप लोग इस तरह से कर लेंगे। अगला और आखिरी सवाल यह कि कवायद की तदरीस पर एक नोट लिखिए, यानी कि ग्रामर की टीचिंग पे आपको नोट लिखना है। तो दोस्तों ग्रामर की टीचिंग पे आपको नोट लिखने के लिए मैं आपको एक सवाल जो इससे पूछा जाता है मैं आपको बता दूं,
कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कवायद की तदरीस में किन बातों का इल्म ज़रूरी है, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को आप फिलहाल ध्यान से निकालिए और जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि कवायद की तदरीस में किन बातों का इल्म होना ज़रूरी है, तो याद रखिएगा 3 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। इल्म हिज्जा का इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है, इल्म सर्फ का और इल्म नहव का। ये 3 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है कवायद की तदरीस में। अब आपसे कवायद की तदरीस पे नोट पूछ रहा है, लिखने को कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि बच्चों को कवायद की तदरीस इसलिए दी जाती है ताकि वह ज़बान का सही इस्तेमाल कर सकें, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, का सही यूज़ कर सकें, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा कर सके, यानी कि तलफ़्फ़ुज़, हिज्जे, तज़कीर व तानीस और सेहत अल्फाज का ख्याल रख सके, यानी कि शुद्ध बोल सके, करेक्ट बोल सके। इसीलिए बच्चों को कवायद की तदरीस दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सन 2019 का उत्तर प्रदेश के डीएलएड, जिसका पुराना नाम बीटीसी है, उसके उर्दू के क्वेश्चन पेपर को। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, जो लोग भी उर्दू से डीएलएड यानी कि बीटीसी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए और कमेंट में डन लिखिए कि हाँ आपने ये काम जो मैंने कहा था कर दिया है, ठीक है। मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी तो मेरे लिए कुछ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।